नमस्कार, जागो जनमत में मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए जानते हैं आज की खबरें सिलसिलेवार। कोटा शहर में स्मार्ट वर्क प्रोजेक्ट के कारण आए दिन बन रही है जाम की स्थिति। धार्मिक स्थल कामखेड़ा सड़क मार्ग हुआ बदहाल, वाहन चालकों सहित राहगीर हुए परेशान। कोटा वासियों के एयरपोर्ट का सपना आगामी समय में जल्द पूरा होगा। थेलीसी में अब बच्चों के लिए हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। कोरोना काल में हुआ बच्चों का मनोरंजन। बूंदी में 400 फुट ऊपर से गिरने से लड़की की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। कोटा शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके कारण शहर में जाम की समस्याओं से राहगीरों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कुन्हाड़ी थाने से वाहनों का जाम तरमल चौराहे तक घंटों लंबा जाम लग रहा है, जिसे खुद वाहन चालकों ने काफी मशक्कत कर धीरे धीरे सुचारू किया, परंतु लोगों को जाम से निजात नहीं मिली। शहर में आए दिन जाम की भीषण स्थिति देखने को मिल रही है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में वाहन चालक एक दूसरे पर लेकर वाहन गिरते पड़ते नजर आए। सड़क पर जाम लगने के कारण दफ्तर जाने वाले कर्मियों, बाजार में खरीदारी करने वाले लोगों सहित अपने घर तक पहुंचने वाले वाहन सवार और राहगीरों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। गढ़ पैलेस से दशहरे तक की पुलिया पर भी रेंग रेंग कर वाहन चालकों के वाहन निकलते रहे। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड चालक हाथ देते रहे, लेकिन वाहन चालक उनकी बात को अनसुना करते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि पूरे रास्ते पर वाहन रेंगते न हुए नजर आए। क्षेत्र में बड़े और छोटे 4 पहिया वाहनों के प्रवेश के कारण लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। 2 पहिया वाहन चालक भी आगे निकलने की होड़ में गाड़ियों के बीच में गुस्से से नजर आए, जिसके कारण जाम की स्थिति से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि अधिकारी इस जाम से लोगों को कब निजात दिलाते हैं और ट्रैफिक पुलिस के पुख्ता इंतजाम कब करते हैं। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम सड़क मार्ग इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। विगत 8 माह से सड़क पूर्ण रूप से खस्ताहाल एवं जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। सड़क मार्ग पर जगह जगह कंकड़ पत्थर गिट्टी निकल रही है, इससे वाहन चालक गिर चुके हैं। 3 किलोमीटर सड़क मार्ग कामखेड़ा से पीपलिया चौराहे तक जो NH 37 से जोड़ता है अकलेरा मनोहर थाना सड़क मार्ग पर, वहीं दूसरी ओर NH 37 अकलेरा मनोहर थाना सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। कामखेड़ा से उत्पुड़िया खुरी चौराया तक दोनों सड़क मार्ग 3 किलोमीटर तक हैं, जो NH 37 से जुड़े हुए हैं। सीधा कामखेड़ा बालाजी मंदिर से आने वाले दोनों रास्ते पर सड़क मार्ग पूरी तरह से जर्जर हालत में है। कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जुगल किशोर रामू जी ने बताया कि इस मामले को लेकर हमने एक लेटर सार्वजनिक निर्माण मंत्री को भी भेजा है। कामखेड़ा बालाजी प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। देश दुनिया के लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को जर्जर सड़क हालत पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट सहित आसपास के ग्रामीणों की मांग है कि सड़क को जल्द दुरुस्त करवाई जाए, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कोटा वासियों के एयरपोर्ट का सपना आगामी समय में जल्द पूरा होगा। अब तक जमीन को लेकर नए एयरपोर्ट पर काम अटका हुआ था। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद अब कुछ औपचारिकताओं के बाद एयरपोर्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि जमीन वन विभाग की है, ऐसे में डायवर्जन का काम कराना है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी औपचारिकताएं हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद इसी साल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 2 साल का समय तय रहता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी काम पूरा हो सके एयरपोर्ट का काम पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी। गौरतलब है कि कोटा में एयरपोर्ट शुरू करने की मांग काफी लंबे समय से उठ रही है। अभी एरोड्राम सर्किल के पास पुराना एयरपोर्ट है, लेकिन वहां बड़े विमान नहीं उतारे जा सकते। कुछ साल पहले यहां पर सिंगल इंजन विमान सेवा शुरू भी की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही वो बंद हो गई थी। एयरपोर्ट शुरू करने की मांग को लेकर शहर में कई आंदोलन भी हुए। अब जाकर कोटा को एयरपोर्ट मिलने की उम्मीदें बंधी है। संसदीय क्षेत्र को बनाएंगे आदर्श। बिरला ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाना है, इसके लिए कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखकर लोगों के लिए काम करने से ही कोटा बूंदी आदर्श संसदीय क्षेत्र बन सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम, कुपोषण को दूर करने के क्षेत्र में काम समेत अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर किस तरह काम किया जा सकता है, इस पर कार्य योजना की तैयारी की जा रही है। गांव के स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति का स्वास्थ्य
कार्ड हो, इसके लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुपोषण खत्म करने के लिए व्यापक अभियान फरवरी से शुरू किया जाएगा। वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नया वर्ष नए संकल्प के साथ हम सब देशवासी, प्रदेशवासी सामूहिकता के साथ अपने दायित्व को निभाते हुए प्रदेश और देश को प्रगति के नए आयाम पर ले जाएं, समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करें। मुझे आशा है कि हमारे 130 करोड़ लोग सामूहिकता के साथ अपने दायित्व को निभाएंगे तो हमारा देश सबसे अग्रणी राष्ट्रों के अंदर होगा। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और देश के अंदर मैं कह सकता हूं कि रोड और रेल कनेक्टिविटी के अंदर कोटा सबसे अग्रिम जिला होगा। एयर कनेक्टिविटी के लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं। मुझे आशा है कि 2022 के अंदर हम नए एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य को शुरू कर पाएंगे। ब्राह्मण कल्याण परिषद के स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में 1 जनवरी को गोदावरी धाम पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र दीक्षित ने बताया कि प्रतिवर्ष ब्राह्मण कल्याण परिषद के स्थापना दिवस पर 1 जनवरी को शहर के थैलीसीमिया बच्चों के लिए रक्तदान शिविर लगाया जाता है। रक्तदान शिविर में 207 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। रक्तदान शिविर का प्रारंभ भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के साथ हुआ और कोटा ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रह का कार्य किया। रक्तदान करने वालों को प्रशस्ति पत्र के साथ निशान क्लासेज के सौजन्य से उपहार भी दिया गया और लगातार अल्पाहार भी चलता रहा। इसके बाद गोपूजन कर गोचारा भी खिलाया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयोजक अनिल तिवारी, संभागीय अध्यक्ष ब्रिजराज गौतम, शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र दीक्षित, शहर युवा अध्यक्ष सुनील गौतम, संभागीय महिला अध्यक्ष डॉक्टर शीला तिवारी, रक्तदान शिविर के संयोजक अमित ठाकुर, सह संयोजक देवदत्त शर्मा, राकेश शर्मा, अमित व्यास, अजय गौड़, विशाल पारिक, रुद्रेश भारद्वाज। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि गोदावरी धाम के बाबा शैलेंद्र भार्गव, कांग्रेस प्रदेश सचिव श्रीमती राखी गौतम, कांग्रेस शहर अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, शिवकांत नदवाणा, भाजपा नेता विकास शर्मा, किशन पाठक, हिरशेंद्र शर्मा, समाजसेवी अरुण भार्गव, भाजपा युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष सुदर्शन गौतम, पार्षद सुनील शर्मा आदि उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में ब्राह्मण कल्याण परिषद स्टेशन मंडल अध्यक्ष उमेश गौतम, घड़ी फाटक मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट सतीश शर्मा, विज्ञान नगर मंडल अध्यक्ष श्री कुबेर शर्मा, कुन्हाड़ी मंडल अध्यक्ष प्रमोद जोशी, बोरखेड़ा मंडल अध्यक्ष अमित शर्मा, विवेकानंद नगर मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, महामंत्री देवीशंकर शर्मा सहित जिला प्रभारी दिनेश शर्मा, प्रांत महामंत्री ब्रजेश कांत शर्मा, डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर जगदीश शर्मा, अशोक मिश्रा, पंकज शर्मा, सनाड्य समाज के संरक्षक राजेंद्र शर्मा, अध्यक्ष ओम टनकारिया, निशान क्लासेज के डायरेक्टर मोहन शर्मा, डॉक्टर एल शर्मा, बुद्धि प्रकाश, सार्थक शर्मा, डॉक्टर हेमराज भारद्वाज, इंद्र नारायण शर्मा, पंडित पुरुषोत्तम पंचोली, कथा व्यास, सत्यनारायण शास्त्री, चंद्र कुमार पाठक, देवेंद्र शर्मा, गिरिराज शर्मा, सरोज मिश्रा, आशा मिश्रा, स्नेहलता, मोहनकांत शर्मा, पूनम तिवारी, श्वेता शर्मा, माधवी शर्मा, रेखा शर्मा सहित अनेक ब्राह्मण बंधु उपस्थित थे। कोरोना काल के बाद बच्चों को लंबे अंतराल से घरों से निकलने की चाहत को नव वर्ष पर पूर्ण किया पो रॉक्स डांस इवेंट्स ने। जहां आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में इन बच्चों के मनोरंजन के लिए कई गेम्स खिलाए गए, जिसमें चेयर रेस, जलेबी रेस और पेपर डांस आदि शामिल है। बच्चों ने इस अवसर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बूंदी के दबलाना थाना इलाके के रामेश्वर महादेव परिक्रमा करते समय एक कालीबाई नाम की लड़की पहाड़ से नीचे गिर गई, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दबलाना थाना पुलिस ने मृतक लड़की के शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक लड़की के शव को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मेडिकल बोर्ड से मृतक कालीबाई उर्फ संतोष उम्र 21 साल के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आज क्या सुबह को जानकारी मिली थी कि रामेश्वर महादेव में कोई एक युवती वो पहाड़ी से नीचे गिर के
मलबों के चोटिल हो गई थी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची थी। तो उसके परिजन उसको घायल अवस्था में वहाँ से लेके बूंदी हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतका का नाम था कालीबाई संतोष, पुत्री ब्रजमोहन, जाति मीना, उम्र 22 साल, निवासी लाख सनीजा, थाना बूढ़ादीप, जिला कोटा ग्रामीण की रहने वाली थी। उसके पिताजी ब्रजमोहन जी ने रिपोर्ट दी है। मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाकर जांच जारी है। आज हम आपको कोटा नगर निगम के एक ऐसे पार्षद की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने वार्ड में तो काम नगर निगम के जरिए करवा ही रहा है, लेकिन अपना घर चलाने के लिए खुद एक ढाबे में काम करता है। पार्षद एरोड्राम स्थित ढाबे पर कुक का काम करता है। यहाँ सब्जी रोटी बनाना और ग्राहकों को परोसना उनका काम है। एक तरफ जहां देखने में आता है कि पार्षद बनते ही कार्यकर्ता और नेताओं के तेवर बढ़ जाते हैं, लोग पार्षद बनते ही महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, लेकिन कोटा का ये पार्षद अपने वार्ड में काम करने के साथ साथ खुद भी कुक का काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कोटा नगर निगम दक्षिण के वार्ड 73 के पार्षद संजय विश्वास की। संजय कांग्रेस से पार्षद का चुनाव लड़े थे और जीत भी गए। 32 वर्षीय संजय घोड़ा बस्ती में रहते हैं। ये एक कच्ची बस्ती है और इसी क्षेत्र से कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया था। संजय एरोड्राम स्थित भोले शंकर ढाबे पर काम करते हैं। दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक ढाबे पे काम करने के लिए जाते हैं। वहीं सुबह 7 से 11 व दोपहर 3 से 6 बजे तक अपने वार्ड में घूमते हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं और काम करवाते हैं। 15 सालों से यही काम हो रहा है। ढाबे पर संजय का काम सब्जी बनाने का और ग्राहकों को परोसने का है। पिछले 15 सालों से वो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर इलाके कच्ची बस्तियां हैं। ऐसे में इन बस्तियों में समस्याएं बहुत रहती हैं। वो खुद भी एक साधारण परिवार से हैं। राजनीति से उनका पहले कोई संबंध नहीं रहा। इस वार्ड में बीजेपी से पार्षद के लिए चांदमल ठेकेदार चुनाव लड़ने उतरे थे। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ से स्थानीय और साधारण उम्मीदवार व्यक्ति चाहिए था। कांग्रेस ने संजय को टिकट दिया और लोगों ने संजय को 238 वोटों से जिता भी दिया। मात्र 3700 रुपए में नहीं चलता है घर। संजय विश्वास ने बताया कि नगर निगम से उन्हें मेहनताने के रूप में 3750 रुपए मासिक मिलते हैं। इस रकम से घर परिवार नहीं चलाया जा सकता। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। निगम से जो राशि मिलती है वो वार्ड के काम करवाने के लिए और निगम आने जाने में ही खर्च हो जाते हैं। ऐसे में परिवार को पालने के लिए ढाबे पर काम करना जरूरी है, लेकिन यहाँ काम करने के साथ साथ वो वार्ड का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अभी उन्हें ढाबे पर 15,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। 73 संजय विश्वास, घोड़ा बस्ती से हूँ और मैं यहाँ 15-17 सालों से नौकरी कर रहा हूँ। और मैं नीचे स्तर से लोग जो घोड़ा बस्ती से रहने वाला हूँ, जो वहाँ की जनता ने मेरे को चुना और कांग्रेस का पार्षद, जो 25 सालों बाद पहली बार कांग्रेस का पार्षद आया। मैं तो कभी 50 वोट ही नहीं मिलता। आज मैं वहाँ से पार्षद और ये नौकरी के बाद जो मैं 17 साल से नौकरी करता था, यहीं से मेरा रोजगार चलता है, मेरा परिवार चलता है इसी से। आज मैं पार्षद बना हूँ, पार्षद की जगह पार्षद हूँ, मेरी नौकरी की जगह। पार्षद के रूप में कितने आपको तनख्वाह मिलती है? 3750 रुपये तनख्वाह आता है, जिससे उसी में खर्चा होता है। पार्षद में ही वो अपने निगम आना जाना इधर उधर करने में वो खर्चा उसमें होता है। तो आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से करके क्षेत्र को कितना टाइम दे पाते हैं? मैं यहाँ 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, उसमें शिफ्ट में बांट रखा है। और अपने यहाँ जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि तेरे हिसाब से जैसा भी तू टाइम निकाल सके आप। और इनके लिए तो मैं अगर ये 2 घंटे की भी बोले तो मैं 2 घंटे के लिए भी इनकी दुकान पे आके काम करके जाऊँगा। ये इनका मेरा व्यवहार घर जैसा है। मैं 17 साल से या बचपन से नौकरी कर रहा हूँ। कितने बजे से कितने बजे आते हो आप? मैं यहाँ 11 बजे से 3 बजे तक और फिर 7 से 11 बजे तक। इन्होंने तो मेरे को बता रखा है कि अगर नाइट ड्यूटी में नाइट ड्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है। और इसी से मेरा परिवार रोजगार, मेरा इसी से मेरा परिवार चलता है और यही रोजगार है। बच्चे कितने? बच्चे 2 हैं। आज की खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।